नमस्कार। मेरे सामने ये 30 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली थोड़ा सा अलग हट करके है, थोड़ा सा डिफरेंस गैप लेकर के है। व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेता है। अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेना, यानी कि खुद में इतनी शक्ति है, खुद में इतना मन का बली है कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप की तरफ ही देखे, अपनी हिम्मत से अपने काम को ढूंढता है और उसमें आगे बढ़ता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कनिष्ठा उंगली के प्रथम पर्व पर किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह नहीं है, और साथ ही साथ यदि सेकंड पर्व पर देखता हूँ तो व्यवहार भी बहुत अच्छा है, मानसिक स्थिति भी मजबूत है। और थर्ड पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, अभी मैं इनको सिर्फ मित्रवत रेखाओं के रूप में बोलता हूं कि हाँ भाई, व्यापारिक क्षेत्र के लोगों से ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी व्यापारिक लोग के लोगों से संपर्क बनाता है व्यक्ति। धन की स्थिति को हम बुध पर्व से देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर, और ये उंगली है आपके जीवन के अंदर जो बताएगी कि आपके जीवन के अंतर्गत आप कितना राज्य सरकार से लाभ ले पाएंगे, साथ ही साथ आप राजनीतिक क्षेत्र से लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। कुल मिलाकर पर्व की लंबाई जो है, इसका नाम ही कहा कि वो आपकी बृहस्पति की उंगली के बराबर दिखलाई मुझे पड़ती है। यदि ये दोनों उंगलियां बराबर हैं तो आपके जीवन के अंतर्गत जो यथार्थ की स्थिति है, इससे कभी भी आप नीचे नहीं जाएंगे, इससे कभी भी आप नीचे नहीं गिरेंगे धन की स्थिति के रूप से। यहाँ पर्व मजबूत है, कोई आंखों के रोग के संकेत नहीं, किसी प्रकार का डिप्रेशन का रोग नहीं, किसी प्रकार का बीपी का रोग नहीं, हाँ किसी प्रकार का बदनामी का योग नहीं, परंतु राज्य सरकार से लाभ के संयोग नहीं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपकी शनि की प्रकृति की उंगली के। शनि की उंगली आपके जीवन में बताती है, जैसे इस पर लक्षण बने हुए हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कर्ज के योग नहीं दिखाई देते, यानी कि कुल मिलाकर अभी कोई कर्ज के योग नहीं, किसी प्रकार के पैसा डूबने के अभी वर्तमान में योग नहीं, साथ ही साथ कोई रोग नहीं, और यहाँ पर सामान्य रूप से आपको संसाधन बने हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंदर बताएगी कि आप अपने जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति कितनी आस्था रखते हैं। शनि की उंगली के साथ जब उंगली मिलकर चले, व्यक्ति धन के लिए आतुर होता है, थोड़ा सा भगवान की पूजा में भी विश्वास रखता है, और कुल मिलाकर के उसके जीवन के अंतर्गत पत्नी का सुख सहयोग अच्छा होगा, संतान का सुख सहयोग भी अच्छा होगा। मैं बात करता हूं आपके बुध पर्वत के बारे में। मैंने कहा था बुध पर्व बताएगा आपके जीवन में धन की स्थिति को। सूर्य पर्वत से रेखा बुध पर्वत की तरफ जा रही है, इसका मतलब भाग दौड़ जारी है धन प्राप्ति करने के लिए। अगर इसकी मजबूत स्थिति की बात करता हूं तो अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपकी भाग दौड़ से आपके धन के साधन पूरी तरीके से बन चुके हैं। भाग दौड़ है, भाग दौड़ से जितना आदमी कमा लेता है उतना आप कह सकते हैं अभी धन के स्वस्थ मानक यहाँ पर नहीं दिखाई देते। बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके जीवन में सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व पर यदि देखता हूँ तो इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपको राज्य सरकार की नौकरी मिले या राज्य सरकार से संबंधित लाभ मिले। छिटक कर चलने वाली रेखाएं सिर्फ और सिर्फ भागदौड़ तक सीमित रह जाती हैं, और व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं है। अभी सिर्फ संघर्ष रूपी रेखाएं और मेहनत और कर्म के प्रति आतुर करती हैं। राजनीतिक क्षेत्रों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही साथ भागदौड़ करते रहिएगा। ये रेखाएं अभी आपको भागदौड़ कराने के लिए तैयार हैं। मैं बात करूंगा इसके बाद में, देखिए अग्नि का कारक है ये क्षेत्र जो सूर्य का पर्व था, उसमें कोई खराब संकेत नहीं है। यदि अग्नि से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें लाभ मिल सकता है। यहाँ पर बात करते हैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और कोई भी रेखा आपके आगे पीछे हो या ना हो, ये भाग्य पर्व पर दो खड़ी हुई रेखाएं ये व्यक्ति के भाग्य को कभी अस्त नहीं होने देती। इस प्रकार की रेखा यदि आपके जीवन में मजबूती के साथ खड़ी रहती है जीवन भर, तो निश्चित रूप से व्यक्ति करोड़ों रुपए का मालिक होता है। अभी सिर्फ क्योंकि उम्र 30 साल की है तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाग्य आपके साथ है। अपनी मेहनत और अपनी एकाग्रता पर पूरी तरीके से ध्यान लगाइएगा, सही फैसले लीजिएगा, तरक्की आपका इंतजार कर रही है।
अब बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर कोई भी रेखा बहुत मजबूती से नहीं है। छिटक छिटक कर रेखा है, छिटक छिटक कर धन आ रहा है, छिटक छिटक कर यदि कोई वाहन लेंगे, कुछ लेंगे तो वो संसाधन लेंगे तो वो भी कुल मिलाकर अभी किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे रहा है। बृहस्पति पर्व से निकलने वाली रेखाएं अगर शनि पर्व को हो तो पत्नी की योजनाओं के द्वारा भी व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। तो उसकी सलाह, एडवाइस से आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। तो योजनाएं बना रहे हैं धन बनाने की और बहुत मजबूती से रेखाएं आगे बनने वाली हैं, चिंता ना करें। आइए बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा अगर मैं देखता हूँ तो इससे नीचे गिरने वाली रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति दूसरों के प्रति काम आने की प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही अपने स्वार्थ में रहता है। व्यक्ति दूसरों के काम, हालांकि दूसरे लोग इसके काम नहीं आते, परंतु व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति दूसरों के प्रति ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम जो है काम आ जाता है। अगर कोई आता है मैं गरीब हूँ तो भले ही उसकी जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन वो दूसरों की हेल्प कर देता है। चलिए, क्योंकि मन हार्ड नहीं है, हृदय रेखा नीचे को गिर रही है, इसलिए अपने फैसले मजबूती से करें। यानी कि अगर आप किसी से भी लेन देन करते हैं तो उस लेन देन के लिए आपको एग्रीमेंट मजबूती के साथ करना चाहिए। तो यह मन की सरलता है, मन से बहुत अच्छे हैं तो दूसरे का बुरा नहीं सोचते, लेकिन अपना बुरा ना हो जाए इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्न मंगल पर्व के बारे में बात करता हूँ। बहुत ही सुंदर निम्न मंगल पर्वत, यहाँ पर सम पर्वत है, किसी प्रकार की बुरी रेखा नहीं है। इनसे कर्म रूपी रेखाएं लगातार देखती हैं और जब जब ये आपके हाथ के अंदर से बिल्कुल आपकी आयु रेखा को काट कर नहीं चलती तो ये व्यक्ति अपनी मेहनत में पीछे नहीं रहता। मंगल पर्व साथ दे रहा है, यानी कि कर्म पर्व आपके साथ है। आप मेहनत करिएगा और मंगल से संबंधित जो काम होते हैं उनके द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल थोड़ा सा डाउन हो गई है। देखिए, जब ये डाउन हो जाती है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है। यानी कि इतना ज़्यादा डाउन होना, ये जल्दीबाजी की प्रवृत्ति होती है। यानी कुल मिलाकर बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेगा और उसके बाद फिर व्यक्ति को नुकसान की संभावना रहती है। तो यहाँ मन से, मस्तिष्क से आपको मजबूत बनना है। कोई गलत निर्णय जल्दी से नहीं लेना है। सोच समझकर परिवार से सहयोग लेकर के आप डिसीजन लें और एग्रीमेंट करके आप डिसीजन करें तो आपके जीवन में आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके सीधा रेखा के पर्वत के बारे में, और वो है आपका द्वितीय मंगल पर्वत। द्वितीय मंगल पर्वत आपको झगड़े, झंझट, मुकदमे, रोग, इस तरह की स्थितियों का है। अभी यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई कोर्ट कचहरी का योग नहीं, कोई जेल का योग नहीं। अभी तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी संयोग दिखाई नहीं देता। तो वर्तमान की स्थिति में ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है थोड़ा सा कोई भी किसी प्रकार से यहाँ पर धोखे का योग नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ आपके पर्वत के बारे में, वो है आपका चंद्र पर्वत। मानसिक स्थिति के लिए चंद्र पर्वत को देखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी रेखा शुक्र भाग्य रेखा के साथ संबंध बना रही है, हल्की सी केतु से को गुजरती है। हाँ, ये है कि भाग दौड़ है संसाधनों के लिए और उससे अभी कोई विशेष सफलता भी नहीं है। तो ये इस तरह से यहाँ पर अचानक से कोई धन का नुकसान ना हो जाए, फैसला सही लीजिएगा। और वैसे मन की स्थिति बहुत अच्छी है, मन से बहुत सुंदर है। डिप्रेशन का कोई योग नहीं है, यात्रा का कोई योग नहीं है, दूर स्थान से जुड़ करके लाभ मिलने का भी कोई योग नहीं है। अब बात करते हैं आपके पास बुध रेखा के बारे में। शुक्र पर्व से बुध पर्वत को रेखा देखने लगे, व्यक्ति संसाधन बनाना चाहता है, व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से कह सकता हूँ ये सिर्फ संघर्षरत रेखाएं आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती हैं। आप अपने काम के प्रति पूरी तरीके से सजगता से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी ये रेखाएं रूप में आती। अभी बुध रेखाएं कुल मिलाकर जब दो रूप में होती हैं तो कभी कभी मैंने देखा है व्यक्ति एक नहीं दो कार्यों के द्वारा अपने जीवन के अंदर संपन्नता को प्राप्त करता है। बात करता हूँ आपके पास यहाँ पर मैं सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व पहले भाग्य रेखा देख लीजिएगा, मणिबंध से जुड़ करके भाग्य रेखा निकले, व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिलता है, संपत्ति का भी मिलता है, मकान भी मिलता है, संसाधन भी मिलते हैं, सहयोग भी मिलता है। यहाँ भी सूर्य रेखा का से इन्वॉल्वमेंट ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको परिवार से पूर्ण सहयोग है, इसमें कोई शक नहीं है। भाग्य रेखा भी आपके साथ वर्तमान में भी दे रही है।
चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आपके पास वर्तमान में जो संसाधन है वो ठीक है, पत्नी के साथ अच्छे संबंध हैं और कुल मिलाकर के जो जीवन दैनिकचर्या के लिए पूर्ति होती है वो आपके पास है। बहुत लग्जरियस नहीं है लेकिन किसी प्रकार से कमी भी नहीं है। तो ये तो मैंने इस तरीके से आपकी सारी हाथ की रेखाओं को देखा। अब बताता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यदि आपकी आयु रेखा को आप देखते हैं तो यहाँ आयु रेखा लगभग शुक्र पर्व को घिर करके चलने वाली रेखा के रूप में है। अभी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 76 से 77 वर्ष की आयु है, आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती है। तो ये कोई विशेष वो नहीं है, इसको ईश्वर ज़्यादा बढ़िया जानते हैं। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से देखा जाता है तो रेखा अच्छी है। शुक्र पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, आपका मानसिक पर्व पूरी तरह से मजबूत और साथ ही साथ तर्क शक्ति भी मजबूत है। आइए बात करेंगे आपके सवालों पर। आपने पूछा है कि सबसे पहले मुझसे आपने पूछा है कि मैं कौन से क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करूं और मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मुझे इनकम हो और क्या सर मैं अपनी बिजनेस पार्टनर में धोखा तो नहीं खाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, मंगल पर्व आपके दोनों के दोनों अनुकूल है। यानी कि आप जो मुझसे कहते हैं कि मैं ज़मीन जायदाद का काम कर लेता हूं और पार्टनरशिप में कर लेता हूं और साथ ही साथ किसी प्रकार से मुझे ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मंगल पर्वत दोनों के दोनों बहुत बढ़िया है। जब ऐसे मंगल पर्वत होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा खेल के प्रति रुचि रखता है, खेल भी लेता है। साथ ही साथ मंगल पर्वत का मतलब होता है किसी भी टेक्निकल कार्य के द्वारा लाभ, या जमीन के कामों से लाभ, या ठेकेदारी से लाभ, या प्रॉपर्टी के काम से लाभ, या बदरपुर रोडी सीमेंट की सप्लाई, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके द्वारा सप्लाई। तनी कुल मिलाकर मंगल पर्व आपका ज़मीन से उपजाऊ चीज़ों से लाभ। तो ये एक तरह मान लिया आड़त करने लगे व्यक्ति, तो आड़त में उस तरह की चीज़ें बेके जो ज़मीन से पैदा होने वाली हो, या आड़त में कोई अनाज से संबंधित चीज़ें बेके तो उनसे लाभ हो। इस तरह के काम आपको जीवन में फ़ायदेमंद रहेंगे। रहा किसी से आपने धोखे का मतलब एग्रीमेंट करके चलिएगा, क्योंकि मैंने आपकी प्रवृत्ति देखी है कि बिल्कुल लापरवाह होकर के दूसरे पर निर्भर हो जाना। तो पार्टनरशिप करें, लाभ हानि की बाद की बात है। कुल मिलाकर के आप किसी भी बिना एग्रीमेंट के काम ना करें, वरना आपके साथ धोखे होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो ज़िंदगी बढ़िया रहेगी, किसी बात की चिंता ना करें। बच्चे में हाथ से तो आपके से 2 दिखाई देते हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं दिखाई देती, सिर्फ जल्दबाजी पर आपको निर्णय सही तरीके से लेना है। तो जो अच्छा बुरा जैसा जो कुछ भी था वो मैंने आपको साथ बता दिया है, आपको सोच समझ करके कदम बढ़ाना है। तो यहाँ जो भी है मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छे से बताने का प्रयास किया है और आपको बचाने। देखिए अब मैं बताता हूँ आप क्या क्या पूजा पाठ करें जिससे आपके जीवन के अंदर आप जल्दबाजी या धोखेबाजी से बचें। उसके लिए आपको मैं कहूँगा कि रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप जो है संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र ये आप पढ़िए और साथ में पढ़िए आप रुद्राष्टकम का पाठ करिए, रुद्राष्टकम का और संकट नाशन का, दोनों के लिंक मैं आपको दे दूंगा। उनका पाठ आप रोजाना करिएगा, आपके आने वाली अड़चनें हट जाएंगी और आप अपने जीवन में सही निर्णय लेकर के उन्नति को प्राप्त करेंगे। आप यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं, कोई नग पहनना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिएगा। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक रिंग को बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। तो बस इतना उपाय कर लीजिए, चिंता मत करिए, आपका जीवन बढ़िया है, बेहद सुंदर है। नमस्कार।